बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। ओम शांति। आप सभी मीठे बाप दादा के मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, निरंतर योगी बच्चे हैं। आप सभी जब से ब्राह्मण जन्म लिया है, एक ही संकल्प है कि मीठे बाबा, मैं आत्मा निरंतर आपको याद कर अपने सब अवगुणों को मिटाकर आप समान अवश्य बनूंगी। ये हर एक का संकल्प है और यही टॉपिक दी गई है मुझे कि निरंतर
निरंतर योगी कैसे बने? तो योगी तो हर एक आत्मा है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो 24 घंटे में बाबा को याद ना करती हो। करती जरूर है, लेकिन हमें योगी के बजाय निरंतर योगी बनना है। निरंतर में अभी अंतर है, और निरंतर बनाने के लिए ही बाबा रोज पुरुषार्थ कराता है। हम आप भी चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने पुराने संस्कार, शरीर के हिसाब किताब, परिवार के हिसाब किताब, प्रकृति के हिसाब किताब, ये सब सामने आने के कारण जो आत्मा की चाहना है कि मैं निरंतर बाप की याद में समाई रहूं, वो नहीं हो पाता है। रुकावट डाल देता है। लेकिन इस रुकावट को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हम आपको ही बाप समान बनना है। तो जब बनना है तो निरंतर योगी बनना ही पड़ेगा। तो बाप समान बनने के लिए मीठे बाप दादा रोज मुरली में कुछ न कुछ पॉइंट देते। रोज मुरली में, लेकिन उन सभी पॉइंट में से 5 बातें मुख्य हैं। अगर वो 5 बातें प्रैक्टिकल ले आए तो निरंतर योगी बनने में देरी नहीं। वो 5 बातें हैं। पहली बात है, अमृत पेला पावरफुल हो। अमृत पेले का योग पावरफुल हो। दूसरी बात है, भगवान के साथ सच्चे दिल का प्यार हो। कल की मुरली सुनी होगी, सारी मुरली इसी पर थी। सच्चे दिल का प्यार हो। तीसरी बात, ज्ञान की हर पॉइंट समझ करके उस पर प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल स्वरूप में लाया हो। चौथी बात है, भगवान के साथ एक आस, एक बल, एक भरोसा, यही सदा रहे। और 5वीं बात है, जैसा कर्म वैसा भगवान के साथ संबंध जोड़कर कर्म योगी बनना।
कर्म योगी की प्रैक्टिस जरूर करना। तो पांचों में पहली बात है कि अमृत बेला पावरफुल हो। अमृत बेला करते सब हैं, या ऐसा कोई ब्राह्मण है जिसने आज तक, जब से ब्राह्मण जन्म लिया है तब से आज तक अमृत बेले का योग 4 से पौने 5 मिस नहीं किया है? ऐसी महान आत्मा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये प्रश्न पूछने में राज है। अब अगर कोई अमृत बेला मिस करता है तो बाबा ने मुरली में कहा था, 72 की मुरली में है, रिवाइज होगी, सुनेंगे कि जो बच्चा, ये ध्यान से सुनना, जो बच्चा यहाँ जितनी देर से उठता है, मतलब 4 बजे से योग नहीं शुरू करता है, उससे थोड़ी सी, जितनी भी देर से, जितनी देर से उठता है उतनी देर से सतयुग में आएगा। दूसरी बात, ताली बजाने की नहीं है, ये समझने की चीज है कि जितनी देर से उठोगे उतनी देर से सतयुग में आओगे। मान लो आप 4:05 पर योग में बैठे, तो आप सोचो अब 1:11 में आ जाएं, हो ही नहीं सकता है। तो जितना देर यहाँ उतना देर वहाँ, और आप यहाँ जितना घंटा लेट उठेंगे, मान लो आप 4 बजे से योग में बैठ नहीं जाते हैं, आप 4:15, 4:30 बाद उठते हैं, 5 बजे से बैठकर 2 घंटा योग करते हैं, तो जितना घंटा यहाँ लेट उठेंगे उतना जन्म सतयुग में कम होगा। यहाँ घंटा, वहाँ जन्म। और जो अमृत बेले 4 से 5 योग करते ही नहीं हैं, वो स्वप्न भी नहीं देखे कि हम सतयुग में आएंगे। इतना अमृत बेले का महत्व है। तो जिन्होंने हाथ अभी तक उठाया कि हमारा अमृत बेला मिस हुआ है, उनके लिए बाप दादा का इशारा है, क्योंकि बाप दादा रहम दिल है। बाबा कहता है, बच्चे जो भी जाने अनजाने में जो भी भूल हुई, गलती हुई, हो गई, आप लोग यहाँ से क्लास पूरा करने के बाद अगर चाहते हो कि हम 1:11 में आ जाएं, चाहते हैं ना? चाहते हैं ना?
111 में आ जाएं तो यहाँ से क्लास से उठने के बाद आप बाबा के कमरे में जाकर बैठना और बाबा के सामने अपनी बात रो रिहान में बताना कि बाबा, मुझ आत्मा से जो कुछ भी जाने अनजाने में भूल हुई, अमृत वेले का योग मिस किया, बाबा आप क्षमा करना। अब आगे से हम योग मिस करने नहीं देंगे। बाबा, ये मेरे सच्ची दिल की प्रतिज्ञा है। ऐसे बाबा से रो रिहान करके 2 शब्द लेटर लिखकर बाबा के बॉक्स में डाल देना। तो बाबा सारी बात बीती सो बीती कर देगा और आप आज से अगर मिस नहीं करेंगे तो 111 में आ जाएंगे, बाबा की गारंटी। तो अमृत वेले अगर आपका पावरफुल है, क्योंकि बाबा ने कहा कि कई बच्चे नियम प्रमाण उठते भी हैं लेकिन पावरफुल नहीं होता है। अगर पावरफुल नहीं है, पावरफुल का मतलब सर्व प्राप्तियों से संपन्न योग नहीं है, तो आप सतयुग के आदि में तो आएंगे लेकिन सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य नहीं मिलेगा। अर्थात राज घराने में नहीं आएंगे, प्रजा में आएंगे, नौकर चाकर में आएंगे, दास दासी में आएंगे, लेकिन राज घराने में नहीं आएंगे। अगर अमृत वेला आपका पावरफुल है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, तो आप राज घराने में आएंगे। तो अमृत वेला आपका पावरफुल कैसे हो? क्या विधि अपनाएं जो हमारा अमृत वेला पावरफुल हो जाए? क्योंकि अमृत वेले का प्रभाव सारे दिन की दिनचर्या पर स्वतः पड़ता है। आप सबको अनुभव होगा कि जिस दिन सुबह योग अच्छा लग जाता है, देखो कितना खुशी रहती है। मुरली सुनने का भी मन कहता है। कोई कुछ कहता है तो डोंट केयर कर देते हैं, फील नहीं होता है। ये सब ऑटोमेटिक है। अगर योग अच्छा लगा हुआ है तो अमृत वेला अगर पावरफुल है तो आपकी दिनचर्या ऑटोमेटिक योग युक्त रहेगी। जैसे बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था, आप लोग अपने घर से बाबा के घर में ट्रेन से आए होंगे, लगभग ट्रेनों से आए हैं, और आपने देखा है कि जब ट्रेन चलती है शुरू में, उस समय इंजन को ताकत लगती है ट्रेन को खींचने में, और जब ट्रेन चल पड़ती है, फुल स्पीड पकड़ लेती है, तो इंजन चलना बंद भी कर दे
तो भी पकड़ी हुई स्पीड के आधार से काफी दूर तक ट्रेन चली जाएगी। ऐसे अमृत वेले अगर आत्मा ने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आपका पुरुषार्थ चलता रहेगा। लेकिन अमृत वेले पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ी तब, लेकिन आत्मा पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली है, अच्छा है, लेकिन बाबा ने एक एग्जाम्पल और दिया था कि ट्रेन फुल स्पीड पर है, लेकिन अगर पटरी से डब्बा उतर जाए तो क्या ट्रेन चलेगी या वहीं रुक जाएगी? तो अपना सबकी ट्रेन की पटरी कौन सी है? आपका सुबह योग बहुत अच्छा लग गया, फुल चार्ज हो गए, लेकिन सारे दिन के लिए पुरुषार्थ की दो पटरी है जिस पर आपको स्वयं को चलाना ही है। अगर उस पटरी से संकल्प मात्र भी नीचे उतरते हैं तो आपका पुरुषार्थ वहीं रुक जाएगा। कौन सी दो पटरी है? पांडव, शक्तियां, अच्छा, वो दोनों पटरी है श्रीमत और दृढ़ संकल्प। श्रीमत और दृढ़ संकल्प। अगर श्रीमत को मन मत से भी संकल्प मात्र भी श्रीमत को छोड़कर अपने मत से संकल्प चलाया तो आपका खींचने वाला डब्बा बाप दादा है, उससे तुरंत कनेक्शन कट जाएगा और आपकी जो पुरुषार्थ की स्पीड थी रुक जाएगी। इसलिए श्रीमत और दृढ़ संकल्प। श्रीमत पर जब हम चलने का लक्ष्य रखते हैं तो आपको बताया शुरू में कि हमारे सामने कई प्रकार के विघ्न आते हैं, लेकिन उन सब पर विजय पाने का आधार है दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। जितना दृढ़ संकल्प होगा मुझे ये करना ही है, उतना बाप की मदद अवश्य मिलेगी। हिम्मते बच्चे मत्ते खुदा। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो फिर माया प्रबल हो जाती है। दृढ़ता आते ही आप देखो अपने अंदर कोई भी संकल्प का लो कि मुझे ये करना ही है, अंदर से दृढ़ता लेकर देखो, सबसे पहले आंतरिक शक्तियां जागृत होने लगती, अंदर से हिम्मत आने लगती, अंदर से थोड़ा खुशी का संचार होने लगता है
और जैसे थोड़ा सा कदम बढ़ाया तो बाबा कहता हिम्मत का एक कदम आपका, 1000 कदम बाबा का ऑटोमेटिक है। इसलिए पहला जो काम है, अमृत पेले पावरफुल बनाओ। अमृत पेला पावरफुल कैसे बनेगा? उसकी विधि है आपका पहला संकल्प। जो आँख खुलते ही संकल्प आता है, वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। आँख खुलते ही जो संकल्प आता है, वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। मान लो आप लोग आज सुबह सोकर उठते तो रोज हो, आज ट्राई करना। सो करके उठते ही 3 प्रकार के संकल्प आते। तीनों में से कोई न कोई संकल्प होगा। एक है कोई सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते। कोई संकल्प सो करके उठते ही अगर अगले दिन बाबा को चार्ट देकर नहीं सोए हैं, तो पिछले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो मन पर था, वो सोकर उठते ही याद आता है। और कोई सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं कितना बजा है। अब इन तीनों की रिजल्ट क्या होती है? जिसको जो संकल्प आता है, पहला है जो सो करके उठते ही घड़ी देखते हैं कितना बजा है। रात को 12 बजे भी आँख खुल सकती है, 2 बजे भी खुल सकती है। तो जो सोकर उठते देखते हैं कितना बजा है, अर्थात घड़ी देखते हैं, वो हाथ उठाओ। तो टाइम देखते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी। अच्छा, जो घड़ी देखते हैं उनका क्या रिजल्ट होता है? आप कल प्रयोग करके देखना। जो सो करके उठते ही सबसे पहले घड़ी देखते हैं, वो जब योग में बैठेंगे तो 10-15 मिनट के बाद घड़ी जरूर देखेंगे, अभी कितना टाइम बीता है, कितना बाकी। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद टाइम कॉन्शियस रहेंगे। उस इन सबको भूल करके एक बाबा के पास बैठ जाएं, वो नहीं हो पाएगा। टाइम कॉन्शियस रह जाते। और जो सो करके उठते ही शाम को अपने बाबा को चार्ट नहीं दिया है और ऐसे ही सो गए हैं, तो जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव था, जो संकल्प करते करते सो गए थे, सोकर उठते ही वही याद आएगा। अगर वो याद आया तो आप योग में कितनी भी मेहनत करो, उस संकल्प को हटाने की हटा नहीं पाओगे। बार बार वही संकल्प आएगा, बार बार वही संकल्प है। बहुत युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए ये आप मेहनत से बचने के लिए बहुत सुंदर विधि है।
कि शाम को सोने के पहले बाबा को अपने सारे दिन का चार्ट दे दो। चार्ट देना माना घर की सफाई करना। कई लोग चार्ट देते भी हैं, लेकिन सिर्फ चार्ट देकर सो जाते हैं। चार्ट दे करके बाबा के आगे अर्पण नहीं करते। अगर अर्पण नहीं करते हैं तो जैसे देखो, आप अपने घर की सफाई करो, सफाई करके कूड़े को घर के एक कोने में रख दो, कहीं कोने में, तो वहां से कूड़े से क्या पैदा होगा? मच्छर। और किसको काटेगा? हमको ही काटेगा। भले घर साफ किया, लेकिन कुछ कीचड़े को जलाया नहीं, भस्म नहीं किया, या सागर में या कहीं फेंका नहीं। इसलिए चार्ट देने के बाद बाबा को अर्पण करो। जो कुछ भी था सब बताया, बस बाबा अब ये आप जानो, आपका काम जाने, मैं आत्मा आपके श्रीमत प्रमाण चलूंगी। बाबा को देखकर एकदम न्यारे हो, वो काम जैसे हुआ ही नहीं है। बाबा ने कहा था इस प्रकार से चार्ट देना ही धर्मराज की सजाओं से मुक्त होने की विधि है। अगर धर्मराज की सजा से मुक्त होना चाहते हैं तो इस विधि से शाम को रोज चार्ट दो। तो अमृत बेला आपका पहला संकल्प पावरफुल आए, वो है संकल्प जो 3 बता रहे थे। खड़ी कॉन्शियस, दूसरा जो अगले दिन की दिनचर्या, और कई उठ करके सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग करते। कितने हैं जो सोकर सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग करते, सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग। ठीक, इसमें सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, बाप दादा गुड मॉर्निंग। सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, मात पिता दोनों ले लो दुआएं माँ बाप की। तो सोकर उठते ही गुड मॉर्निंग दोनों से करो, याद बाबा को करो, लेकिन गुड मॉर्निंग दोनों से करो। तो अमृत बेले कौन सी ऐसी विधि है जो सोकर उठते ही दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए? क्योंकि शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो अशरीरी बनना पड़ेगा, ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो फरिश्ता बनना पड़ेगा। जब आप पहले ही संकल्प में अशरीरी भी बन जाएं, फरिश्ता भी बन जाएं, तब दोनों से गुड मॉर्निंग एक साथ हो सकती है। वो विधि है, आप आँख खुलते ही इस विधि को प्रयोग करो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो
ब्राह्मण आत्मा बन मीठे बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ। कई अभ्यास शरीर से नीचे से ऊपर जाने का करते हैं। नहीं, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ और ब्राह्मण तन में प्रवेश करके बाप दादा से मिलन मनाने जा रही। तो आत्मा के नाते शिव बाबा से और ब्राह्मण के नाते से ब्रह्मा बाप से, दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाएगी। और अगर आपका ये संकल्प पहला बाप दादा दोनों से गुड मॉर्निंग हो गई, तो पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। और खुशी और शक्ति की अनुभूति हुई तो आत्मा जागृत अवस्था में आ जाएगी, पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ लेगी। अगर आंख खुलते मिल गया तो पहली बात आप इस विधि को अपनाओ। अमृत वेले आंख खुलते ही अवतरित होकर बाप दादा से मिलन मनाओ। दूसरी बात है, बाबा ने कहा कि शिव बाबा को निरंतर याद करने के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल का प्यार। प्यार तो सबका है भगवान से, लेकिन सच्चे दिल का प्यार सबका नहीं। क्योंकि प्यार की 3 स्टेज है। प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार, प्रेम, स्नेह। आप लोग भगवान से प्यार करते हो या प्रेम करते हो या स्नेह करते हो? क्या है? या तीनों करते? एक ही होगा एक समय। प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार तो सब करते, तीनों में अंतर क्या है? प्यार, प्रेम, स्नेह। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। जब आप बाबा के घर में आए, पहले दिन जब भी आए, आपको किसी ने सुनाया, दिखाया, बताया और आपको प्राप्तियों का पता पड़ा, थोड़ी शांति मिली, बहनों का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह मिला, तो बस भगवान से प्यार जुट गया। क्योंकि प्राप्ति
शक्ति स्वतः ही प्यार जुटाती है, लेकिन जो स्वतः जुटता है वो टूटता भी बहुत जल्दी है। आप जब आए होंगे, हो सकता है आपके साथ 4-6 लोग आए हों, लेकिन उनमें से कितने टिके हैं? आप अकेले भाग्यशाली, बाकी सब आए नहीं। क्योंकि प्यार करना सहज है, क्योंकि स्वतः हो जाता है, लेकिन प्यार से आगे बढ़ना, इसको सच्चे दिल का प्यार भगवान कहता है। सेकंड स्टेज है प्रेम। प्रेम में क्या होता है? जब बाबा के बने तो पेपर आने लगा, क्योंकि बहनों ने जैसे धारणा की बात बताई और प्रैक्टिकल लाए तो पेपर आने लगा। और जब पेपर आने लगा तो कुछ तो आपने अपनी शक्ति से बाहर किया, और जब देखा नहीं बाहर हो पा रहा है तो सच्चे दिल से बाबा को कहा, बाबा अब ये विघ्न आप ही दूर करो, बाबा अब आप ही दूर करो। और जिस बच्चे ने सच्चे दिल से कहा, उसका विघ्न वो दूर हो जाता है अनुभव या नहीं? सबको है, सबको है, सबका विघ्न दूर हो जाता है। और जैसे विघ्न दूर हुआ तो आत्मा मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करती, बाबा अब कुछ भी हो जाए हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा अब ये जीवन आपका है। अर्थात प्रेम से आगे बढ़कर स्नेह की तरफ बढ़ी। स्नेह के लिए कहा गया है कि स्नेह अर्थात जो स्नेही को पसंद हो वो करना। प्यार में स्वतः होता, प्रेम में कुछ हम करें कुछ आप करो। पुरुषार्थ करना हमारा काम है, श्रीमत पर चलना हमारा काम है, बाकी मीठे बाबा आपका काम है। यह प्रेम। और स्नेह में है बाबा जो कहे जैसे कहे, मुझे मरना पड़े, मिटना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो स्नेही को पसंद है वही मुझे करना है। तभी कहा जाता है कि खुदा को प्यारी है कुर्बानी, साहब को प्यारी है कुर्बानी। स्नेह में कुर्बानी देनी पड़ती, और जो कुर्बानी दे देता है वही सच्चे दिल का भगवान का प्यारा बन जाता है। और जो कुर्बानी नहीं दे पाता वो प्रेम तक ठहर जाता है। कुछ हम करें कुछ बाबा आप करो। और अगर प्रेम तक ठहरा तो प्राप्ति भी कैसी होगी वो भी समझ सकते हो। क्योंकि साहब के लिए तो कहा गया है, अगर साहब राजी तो क्या करेगा धर्मराज काजी। अगर सच्चे दिल का प्यार है तो साहब आपके ऊपर राजी है, और राजी है तो फिर तो धर्मराज भी कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी विधि आप भगवान को राजी करने के लिए सच्चे दिल के प्यार पर चलो।
और जहाँ सच्चे दिल का प्यार होता है उसकी याद स्वतः आती है। दैहिक भान में थे, दैहिक भान वाला प्यार सहज है, ऑटोमेटिक होता है, देह भान का संस्कार है। लेकिन यहाँ रूहानी प्यार है। यहाँ जो मेहनत है सिर्फ रूह बनने में है। आप अपने को आत्मक स्वरूप में जितना टिका के रखेंगे उतना बाबा से प्यार स्वतः जुटा रहेगा। कई बार बाबा मुरली में कहता है, बच्चे से मेहनत, बाप कहता है क्यों मेहनत करते हो? पर याद में मेहनत क्यों करते हो? याद की मेहनत नहीं है, मेहनत है सिर्फ आत्मक स्वरूप में टिकने की। क्योंकि भगवान आत्मा का है, शरीर का नहीं है। शरीर के पिता आपके लौकिक पिता हैं या अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। आत्मा का पिता शिव बाबा है और आत्मा को ही सब कुछ शिव बाबा से लेना है और बाबा आत्मा को ही देता है। तो सच्चे दिल का प्यार जोड़ सकते हैं। हाँ जी बोलो, हाँ जी। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सोचो, इतना 5000 बरस के बाद तो मिला है, फिर तो पूरे कल्प में मिलेगा नहीं। ऐसे को कौन एक सेकंड भी छोड़ेगा? थोड़ा समय बचा है बस, इसके बाद तो फिर परम धाम निवासी हो जाएगा। इसके बाद है आत्मक स्थिति के लिए आत्मा की 4 स्टेजेस। आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, विदेही, अशरीरी। इन चारों स्थितियों का अभ्यास देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी अलग अलग समय पर है। देही अभिमानी कर्म करते हुए देह का आधार लेकर कर्म करना। आत्म अभिमानी जब योग में बैठते हैं तो देह भी भूल करके आत्मक स्वरूप में टिककर बाबा को याद करना। विदेही जब आप बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो किसी न किसी सोमान में रहना। सोमान देह भान भुला देता है। चौथा अशरीरी, जब आप थोड़ी देर फ्री हैं तो सब कुछ भूल कर अपने को इस देह से भी न्यारे परम धाम में स्थित कर लो। मैं आत्मा यही परम धाम की रहने वाली हूँ, यही मेरा बाबा रहता है, मेरा असली घर यही है। यहाँ सब ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। यही ज्योति का देश हमारा देश है, यही मेरा मीठा बाबा रहता है। अपने को टोटल निराकारी दुनिया का रहवासी बना लो। वहाँ से आत्मक स्वरूप में स्थित हो करके नीचे देखो, ये शरीर मरा पड़ा है। फिर
वहाँ से उतरकर सूक्ष्म वतन होते हुए साकार शरीर में प्रवेश करो। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस तन में प्रवेश हुई हूँ। ये अभ्यास बार बार जैसा समय मिले ये करते रहो। ये अभ्यास आपको कर्मातीत बनने में बहुत मदद देगा। अंत में शरीर छोड़ने के समय बहुत सहज आत्मा इस शरीर को, जैसे बाबा कहता सर्प खाल छोड़ देता है, ऐसे सहज बिना कुछ डिफिकल्टी के आत्मा शरीर छोड़कर बाबा के पास बाबा के साथ चली जाएगी। और ऐसे शरीर छोड़ने वाली आत्मा अष्ट में अवश्य आती। बड़ी ऊंची प्राप्ति है। इसके बाद है ज्ञान जो हम सुनते हैं, इसको समझ तक तो आया है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिस उस पर करके प्रैक्टिकल में कम लाए। अगर ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, ज्ञान सुनना सुनाना नहीं है, लेकिन जीवन ही ज्ञान युक्त बन जाए। जब जीवन ही ज्ञान युक्त बन जाएगा, आपकी हर कर्म इंद्रिय ज्ञानमय हो जाए, फिर आपका योग निरंतर हो जाए। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, यही इतना अभ्यास करने से निरंतर योगी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आप कर्म क्षेत्र पर हैं, कर्म भी करना है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करते चलो, तो हिम्मते बच्चे मत्ते बाप की मदद से बाप समान अवश्य बन जाएंगे और बाबा के साथ साथ घर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। बनके फरिश्ते उड़ चले हैं आसमां के पार। बनके फरिश्ते उड़ चले हैं आसमां के पार। हो
बन के फरिश्ते